गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने जो भी बेसिक चीज़ें पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने, सेट, सबसेट, डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड थोड़ा सा एम्प्टी रिलेशन के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो चलो एक बार फिर से आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देयर आर टू एक्सट्रीम रिलेशन। पहला क्या है? एम्प्टी रिलेशन। एंड सेकेंड वन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। व्हाट वी नो अबाउट दिस? एम्प्टी रिलेशन वो होता है इफ अ सेट इज गिवन एंड अनदर सेट इज ऑल्सो गिवन, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। इफ ए इक्वल टू 1 2 and suppose another a equal to 1 2, all right। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? there is no relation between this set। तो रिलेशन को कैसे बताएंगे? रिलेशन ऐसा, इसके साथ अगर रिलेशन ऐसा दिया होगा, इन दोनों का बीच का रिलेशन आर इक्वल टू सच दैट दिस इज द रिलेशन। तो यहां पर देखिए, ये क्या है? यहां पर ये है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए, दीज आर द वैल्यूज ऑफ बी, ठीक है। तो चलो सबसेट्स बना लेते हैं इसके। क्या सबसेट बनेगा इससे? 1 1 1 2 2 1 and 2 2। These are the overall sets which can be formed by the combination of the two sets, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये जो रिलेशन है सेटिस्फाई हो रहा है क्या? इस केस में देखते हैं, इस और ये वाला सबसेट लेते हैं, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है क्या? a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, 1 माइनस 1, यहां पे तो 0 आएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसमें। इस वाले में चेक करो, a क्या है? यहां पे 1 है, b क्या है? 2 है। 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, ये अगेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसके बाद देखते हैं 2 एंड 1 में, इन केस ऑफ 2 1, 2 माइनस 1 कितना आया? 1। अगेन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस रिलेशन को। उसमें देखते हैं लास्ट वाले में, हम लोग देखेंगे क्या आएगा? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन्स नो सबसेट इन दिस सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे कोई रिलेशन नहीं है, ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन से दैट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए विच इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ, है ना, कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? आर इक्वल टू कोई रिलेशन नहीं है, कोई सबसेट नहीं है। रिलेशन में ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। अब यहां पर हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला जो रिलेशन है, इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई सबसेट नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग दिस। इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5। एम्प्टी रिलेशन इज डिनोटेड बाय अ सिंबल 5, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। एम्प्टी रिलेशन ऐसी बनता है। इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे इसका, एम्प्टी रिलेशन का। A relation
in a set A is called if no element is या फिर ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, ठीक है। अब ये जो फाई है, ये फाई है ना, जो रिलेशन फाई है एम्प्टी रिलेशन, उसको हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे। ये वही रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, इट मीन्स हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 1 को मल्टीप्लाई करे किसी चीज से या नहीं करे, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, उसी तरह से हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो फाई है वो क्या है, वो भी एक सबसेट है, किसका, A into A का। ये भी एक सबसेट है, बिकॉज कोई एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। कितना क्लियर हुआ। सो आवर नेक्स्ट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है इसका डेफिनेशन, अ रिलेशन इन अ सेट is called if every element of set A is related to ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। चलो इसको मैं बताता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। सपोज A is and another A is इक्वल सेट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, तो उसी के बेस्ड मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां पे जो रिलेशन है वो ऐसे होगा, दो एलिमेंट होगा, ठीक है। ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो ये जो रिलेशन है, चलो इसको सेटिस्फाई करता है नहीं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसेट्स बनाएंगे ए और ए का। कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे इसके, 1 1 1 2 2 1 2 2। ऑलराइट, चलो चेक करते हैं ये जो गिवन रिलेशन है वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। इस वाले सबसेट में देखिए ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे
1, b इक्वल टू क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, इक्वल टू 0 है। चलो ये तो सेटिस्फाई हो गया। इस वाले में देखिए a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1। अब इसका अगर मॉड लेंगे, -1 का अगर मॉड लेंगे क्या होगा ये +1। आगे ये ग्रेटर देन 0 है। थर्ड सबसेट में देखिए यहां a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू क्या है सॉरी a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है। 2 माइनस 1 क्या मिलेगा 1। अगेन दिस इज ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में क्या होगा 2 माइनस 2 0। What we are observing here that every element of A is related to every element of another A, है ना। तो इस तरह का जो रिलेशन है इसको बोलेंगे अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, किसको यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, ये जो दोनों रिलेशन है दोनों एक्सट्रीम रिलेशन है। एक्सट्रीम का मतलब एक नहीं है कोई रिलेशन नहीं है वो वाला, और एक पूरे में रिलेशन है वो वाला, तो ये एक्सट्रीम रिलेशन है। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो 3 टाइप्स के हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम रिलेशन, थर्ड वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन in a set is तो यहां देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, a relation in a set is called reflexive relation if there is a subset AA. Suppose A equal to 1 2 3 and again A equal to 1 2 and 3। इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर इनका अगर सबसेट बनाया जाए, दोनों को कंबाइन करके अगर सबसेट बनाया जाए तो बहुत सारे सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे 9। देयर विल बी 9 सबसेट will be formed by the combination of these two sets। ठीक है, अब यहां पे अगर सेम एलिमेंट मींस 1 1 2 2, यहां पर इस तरह से अगर एलिमेंट्स आए तो इस तरह का जो रिलेशन होगा ए एंड ए में उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, our next relation is symmetry relation।
किसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्री रिलेशन? चलो देखते हैं। इसका डेफिनेशन होगा अ रिलेशन in a set is called symmetry relation if A1 A2 belongs to the relation, implies that there must also be another subset A2 A1, ये भी होना चाहिए, which will belong to the same relation. ठीक है, इस टाइप का अगर है सबसेट आपके पास, if A is your set which has A1 A2 and A2 A1, this kind of combination, if your set is having this kind of combination, then you can say that the relation between these two elements alright. तो इस तरह का कंडीशन होगा if your set is having this kind of combination of subsets, then you can say that your set is a symmetric set. Alright. Next है ट्रांजिट रिलेशन. If subset having A1 A2 belongs to R and another subset is there where A2 A3 is present, which also belongs to the same relation, implies that so if your set is having this one and this one, along with this, if it has which is belonging to the same relation, then such a relation will be called as a ट्रांजिट relation. Alright. जैसे कि ये आपका सेट है, इसमें सबसेट अगर इस फॉर्म में हुआ, you only have to watch the subsets. If this combination is present in your set, then the relation between these two elements will be called as transit. This is a transit set and this is the relation between these two elements is transit relation. Alright. अगला आता है इक्विवेलेंस. रिलेशन क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन?
आगे देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इज दैट एनी रिलेशन वेयर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिट रिलेशन इज प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। अगर कोई सेट है उसमें ए बी A1 A2 A1 इसमें देखिए तीनों ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिट, तीनों ही रिलेशन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो सेट है, इस सेट में तीनों ही रिलेशन प्रेजेंट है। ये दोनों किसके हो गए? रिफ्लेक्सिव के। ये दोनों किसके हो गए? सिमेट्री के। और दिस वन एंड दिस वन, ये कौन सा रिलेशन है? ये है आपका ट्रांजिट। ऑलराइट, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह का कोई सेट बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन वाला सेट। ऑलराइट।